मनुष्यों की सभा लगी हुई है। उच्च आसन पर भगवान कन्हैया विराजमान है। ब्राह्मण देवता ने जैसे कन्हैया को देखो है, सब पेट सुलंदो, सोचने लगे बाहरी रुक्मिणी कहा दे भुजा में, ये तो कतई कालो कलूटो है। रुक्मिणी कितनी गोरी है, और जहाँ पर जमाले पर रही है कौन कारोज की पालिश करी हो, हमें मतलब उनका है, उन दोनों की बात है। एक अहीर कहने लगो ब्राह्मण देवता बड़े बुजुर्ग हो, कहां से आए हो? बोले हम आए तो बहुत दूर है, बहुत दूर से आए हैं, लेकिन ये कन्हैया से मिलने को हम आए हैं। आदेश हो जाए तो कृष्ण से मिले। हाँ बोले हाँ, खुले दरवाजे, जाओ। श्याम सुंदर के पास जाकर के ब्राह्मण कहने लगे क्या आप ही का नाम कृष्ण है? बोले हाँ। कोई शक? बोले नहीं। कन्हैया बोले आप कहां से आए हो? ब्राह्मण देवता कहने लगे सुनो, हम आए कहां से हैं? कन्हैया एक रुक्मिणी नाम की बिटिया है, माने जो पत्र भेजो है हम तो पढ़े नहीं, जब का लिखो। और सुनो, जब चिट्ठिया ले और जो दान दक्षिणा दे सो दे दो, हम तो पे घरे जाते हैं। हम डुकरिया अकेले को छोड़ के आए, बहुत मानते हैं बुढ़ापे में हमें खाना खवाए के खाए, उसको भूख न मचते हैं, लेकिन रोटी नहीं खाए। अब आज्ञा हमको दीजिएगा और हम अपने घर को जाएंगे। बलराम तभी आगे बढ़ के ब्राह्मण को मना कराएंगे। कहने लगे कन्हैया ने चिट्ठिया ले, हमें आदेश दो, हम अपने घरे जाए। बलराम भैया आए और इधर में ये 51 मुद्राएं जो हमारे पास आई है, हमारे बड़े भ्राता श्री राम निवास यादव जी जो ग्राम जरारी छोटी से आए, बड़े भैया जी की तरफ से भगवान भैया को सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि दान धर्म करने में भैया के हाथ यूं ही आगे के लिए बढ़ते रहे। मैं कामना करूंगा प्रभु से। और 51 मुद्राएं हमारे पास आई हैं हमारे बड़े भ्राता श्री रघुराज सिंह की तरफ से, जो हमारी बुआ जी के सुपुत्र हैं। इन भैया जी की तरफ से 51 मुद्राएं हमारे पास आई हैं। भगवान हमारे सभी भाइयों को बहुत आगे बढ़ाए, मैं कामना करूंगा प्रभु से। याद रखना सुनो, बलराम कहने लगे हैं
देवता आप बुजुर्ग हो और हमारे दरवाजे पर जो अतिथि आ जाता है ना वो देवता स्वरूप होता है, हम इतनी जल्दी विदाई नहीं दे सकते हैं। और इधर कन्हैया ने तब तक वो पत्र पढ़े लो। बोले ब्राह्मण देवता तुम बड़े लेट आए, शादी में अब दिनों कहाँ रहे, 2-3 दिन बाकी है। बलराम कहने लगे ब्राह्मण देवता अब 10-15 दिन मेहमानी खाए लो, बाके बाद घरे जाइयो। बुजुर्ग हो हड्डी में कुछ मजबूताई आ जाए ना तब चली जाइयो। 15 दिन को नाम जैसे ही सुनो सो कन्हैया के पेट में घूसा सो लगो। शादी में 3 दिन बाकी है, 15 दिन को जीवन में घूसे दो। ब्राह्मण देवता समझदारी से काम लियो, भैया के कहने पर चले बहे तो हम नहीं जानते फिर क्या होने वाले। मेरे भैया ब्राह्मण देवता कहने लगे नहीं बलराम अभी इसी समय मुझे जाना है। 22 सब यादव लोग मिल करके ब्राह्मण देवता को विदाई जब देने लगे हैं, कन्हैया ने एक इशारा कर दिया कि हे ब्राह्मण देव जब भैया विदाई दे ना तो थोड़ी दूर चल के खांसी हो खकारी हो उठी हो बैठी हो लेकिन जाइयो मत। तुम्हें छोड़ने के लिए भैया हमें भेजेंगे और हम तुम्हें छोड़े और उए से ब्याह गोनो रोनो दोनों सब एक ही बार में करे लिए। ब्राह्मण देवता चले और कुछ दूर तक चले के इतनी तेज खांसी आई जब मालूम पड़ी कि तो गए बैठ गए। श्याम सुंदर कहने लगे हैं बड़े भैया ब्राह्मण देवता बड़े बूढ़े हैं, अगर जे हियन मरी गए तो सब अहिन को ब्रह्म हत्या लगेगी, अच्छी तरह पहुंचावे ले। बलराम कहने लगे तू कन्हैया अपना वाला रथ सजा और ब्राह्मण को छोड़ गया। भगवान श्याम सुंदर ने अपना वाला रथ सजाया है और ब्राह्मण देवता को बैठाए लो और लगाए दो टॉप गिर। और मेरा दादा उड़ी गया सरनौरे के स्वर्ग में पहुंचो जाई। सोई आसमान में पंडित मनई बनने गए घबराई। जैसे ही कन्हैया ने वो रथ आकाश में उड़ाया है ब्राह्मण देवता के प्राण कोदा लेने लगे कि अब गए प्राण, अब जिंदा नहीं बचेंगे। और इस ऋषभ बेटा की तरफ से जो नगला गलुआ से आया है, इस बेटा की तरफ से हमें माल्यार्पण करके सम्मानित किया गया। भगवान इस बच्चे को लंबी उम्र का आशीर्वाद दो ताकि ये बेटा अपने माता पिता के नाम को रोशन करे, इतिहासों में अपने नाम को अमर करे, ये कामना करूंगा। और इस प्रांशु बेटा की तरफ से जो नगला गलुआ से आए हैं मुद्राओं के माल्यार्पण करके हमें सम्मानित किया। भगवान इन बच्चों को लंबी उम्र का आशीर्वाद दो ताकि दान धर्म करने में इन बच्चों के हाथ वही आगे के लिए बढ़ते रहे, कामना करूंगा प्रभु से। और ये 101 रुपया प्रदीप भैया की तरफ से जो 80 ग्राम नगला चोखे के रहने वाले हैं, भगवान भैया को सद्बुद्धि प्रदान करें। महाराज ने पंडित मन में डाली विचार, हर ऊपर से जो मेरी लोहर की पसरी मिले जाए। पंडित जी सोचने लगे अगर ऊपर से गिर पड़े तो नीचे तो मरे ही भाई पहुंचेंगे। पंडित धीरे धीरे करे
नजदीक जाकर के जैसे ही रथ रोका है, पृथ्वी पर उतारा है, जल्दीबाजी में ब्राह्मण देवता रथ से उतर पड़े। सोच रहे अब की बार को और गेर लगाए दो तो मरे ही भाई उतरेंगे। एक दफा तो बड़ी मुश्किल से बचे। रथ से उतर के टेढ़े टेढ़े चलने लगे। भगवान कन्हैया बोले कहाँ जा रहे हो, ये आओ। बोले ना, जो बात पूछनी है दूर से पूछो, नए लड़कन को कहा भरोसे पकड़ के फिर डाल लो। तो एक दफा तो बड़ी मुश्किल से बच पाए। बोले सुनो, अब हम बैठा लेंगे नहीं, हमें एक बात बताओ कि हमें रुक्मिणी मिलेंगी कहाँ। एकदम से ब्राह्मण देवता कहने लगे सुनो, दिशाएं 3 घिरी हुई हैं। एक में दंतवक्र की सेना, जरासंध की सेना, शिशुपाल की सेना है। दक्षिण दिशा की तरफ चले जाओ, जहां देवी अलोपा का मंदिर है, वहीं रुकना और मैं रुक्मिणी को वहीं भेज दूंगा। इतनी कह के ब्राह्मण तो चले गए। कन्हैया अलोपा देवी के मंदिर के पास पहुंच गए। जैसे ही द्वार पे पहुंचे हैं, खांसने लगे। जैसे ही खांसे, रुक्मिणी भाग के आएगी, हमें जल ब्राह्मण देवता आएंगे। साथियों, रुक्मिणी कहने लगी कहो ब्राह्मण देवता कैसे रहे। बोले ठीक है, जैसे है तैसे। बिटिया हमें एक बात बताओ, कन्हैया तुम देखो कहा। अरे हम जब गए तो कालो, बिल्कुल कालो डाम जैसो ड्राम धरो रहे, गति को न सूरज को। तुम इतनी गोरी हो, क्या देखा तुमने। रुक्मिणी कहने लगी प्रभु तुम्हें नहीं पता, जाए तो दिल की बात है। बोले बाहर में चलो जाए, ऐसो दिलो, कम से कम मेल तो देखती। रुक्मिणी कहने लगी सुनो, ब्राह्मण देवता मैंने दिल से हित किया है भगवान से, आप सुंदर से, हमारे जैसे भी हैं अच्छे हैं। मुझे एक बात बता दो, उनके साथ में सेना कितनी आई है। ब्राह्मण देवता हंसने लगे, बोले सेना को तो पार ही ना, एक रथ, 4 घोड़ा, एक अपन 250 ग्राम को का उन्हें ढंग से घूस मारता हो तो बाकी सब पसुरियां टूट जाए। है ही का छोटा तो है ही। अकेले आए हैं। बोले हाँ, और सुनो हमें दक्षिणा दो, भोजन कराओ और हम अपने घरे जाए। अलोपा देवी के मंदिर से हम झोड़े आए हो, बाहर चली गई हो। रुक्मिणी कहने लगी हे ब्राह्मण देवता, हमारे प्रभु वहां अकेले खड़े हैं और हम तुम्हें भोजन कराती रही और बेहुए से अगर चले गए, मेरी तो बे हालत हो जाए। ऐसा करियो ना, अब तुम वहीं चले आइयो। कहाँ? ससुराल में। अरे यदि भोजन तुम्हें कराए तो पंडित, अरे तेरा बहुत लगना लगी।
तजी बाप मंदिर से भगता हम अगर भोजन कराने में लगी रही और हमारे प्रभु चले गए तो फिर बिलकती रह गए से अरे आप हमारे घर आइयो उदयराज गुजर हरि से बुलवाए के द्वारे पे कथा कराऊंगी। अरे आप हमारे घर आइयो और तब भोजन तुम्हें इधर में 101 रुपया जो मेरे पास आए हैं विकास भैया की तरफ से जो इसी गांव नगला चौके के रहने वाले हैं और 200 रुपया हमारे पास आए हैं हृदयेश भैया जो नगला बिरियन से आए हैं और 101 रुपया कुलदीप जो बिजोरी से आए हैं। इन सभी भाइयों की तरफ से ये पवित्र दान हमारे पास आया है। भगवान भाइयों को सद्बुद्धि प्रदान करे। याद रखना माताओं बहनों, माताओं बहनों एक छोटा सा कीर्तन सब लोग बोलो। ताली बजाते हुए अग्रम देते हैं किस तरह से रुक्मिणी का विवाह हुआ। अरे मुख बोलो मत श्याम, अरे मुख बोलो मत श्याम, दिन तुई चार निभाई जाने। माताओं बहनों ऐसे ना ऊंची ताली बजाएगा। हाँ कल से ना बोलवाइए हम। मुख बोलो मत श्याम, दिन तुई चार निभाई जाने। और कन्हैया अरे कैसे भुलाऊं मैं बचपन की यादें। कैसे भुलाऊं मैं बचपन की यादें। तन्हाइयों में बिताई थी रातें। तन्हाइयों में बिताई थी रातें। और सुनो कन्हैया तेरे पीछे बदनाम दिन तुई चार
चिल्ला